पहली डेट के लिए 5,000 रूबल यानी लगभग 4,300 रुपए की सरकारी मदद, रात 10 बजे से सुबह 2 बजे के बीच इंटरनेट और लाइट बंद करने का सुझाव ताकि कपल एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकें। सार्वजनिक पैसे से नवविवाहित जोड़ों के लिए होटलों में शादी की रात बिताने के लिए 26,300 रूबल यानी लगभग 22,630 रुपए तक का खर्च वहन किया जाए, इस उम्मीद के साथ कि इससे प्रेगनेंसी की संभावनाएं बढ़ेंगी। घटती जनसंख्या से परेशान रूस में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कुछ इस तरह के प्रस्ताव मिले हैं। इतना ही नहीं, रूस कथित तौर पर घटती जन्म दर से निपटने के लिए सेक्स मंत्रालय की स्थापना पर विचार कर रहा है। द मिरर के मुताबिक रूसी संसद की पारिवारिक सुरक्षा समिति के प्रमुख 68 वर्षीय नीना उस्तानीना एक याचिका की जांच कर रही हैं, जिसमें इस तरह के मंत्रालय की वकालत की गई है। रूस जनसंख्या में भारी गिरावट का सामना कर रहा है, जो यूक्रेन के साथ जारी युद्ध से और भी गंभीर हो गया है। साल 2024 की पहली छमाही में ही रूस में पिछले साल की तुलना में 16,000 कम बच्चे पैदा हुए, जबकि मृत्यु दर में वृद्धि हुई। जनवरी से जून 2024 तक रूस में कुल 5,99,600 बच्चों का जन्म हुआ, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16,000 कम है और 1999 के बाद से सबसे कम। वहीं कई क्षेत्र लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर अपनी खुद की योजनाएं बना रहे हैं। एक नई पहल के तहत खबरोश्क में 18 से 23 वर्ष की युवा महिलाओं को बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 900 पाउंड यानी 97,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। वहीं चेल्याबिंस्क अधिक उदार है, जो युवा महिलाओं को उनके पहले बच्चे के जन्म पर 8,500 पाउंड यानी लगभग 9 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान करता है। सितंबर 2024 में रूसी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि काम बच्चों के जन्म में बाधा नहीं बनना चाहिए और रूसियों से लंच और कॉफी ब्रेक का लाभ उठाने की अपील की। वहीं रूस में गर्भपात तक पहुंच को धीरे धीरे सीमित किया जा रहा है और सार्वजनिक व्यक्तियों और धार्मिक नेताओं का कहना है कि महिलाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। इसके अलावा तलाक की फीस भी बढ़ा दी गई है, लेकिन सबसे विवादास्पद कदम के रूप में सरकारी अधिकारी अब महिलाओं से अनिवार्य प्रश्नावली के माध्यम से उनके यौन और प्रजनन जीवन के बारे में गहराई से व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि आपने पहली बार यौन संबंध कब बनाए, क्या आप वर्तमान में किसी प्रकार के गर्भ निरोधक का उपयोग कर रही हैं, क्या आपने संबंध बनाने के दौरान किसी तरह का दर्द या रक्तस्राव अनुभव किया, क्या आपका प्रजनन या पिछली प्रेगनेंसी में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा, क्या आपके बच्चे हैं और क्या आप और बच्चों को जन्म देने पर विचार कर रही हैं। जो महिलाएं इन सवालों के जवाब नहीं देती हैं, उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जहां उन्हें व्यक्तिगत रूप से उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। इन उपायों की पहले से ही तीखी आलोचना हो रही है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंटरनेट बंद करना या महिलाओं से निजी सवाल पूछना वास्तव में रूस के जनसांख्यिकी संकट को हल कर सकता है। लेकिन अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि कठिन समय कठिन कदमों की मांग करता है। वहीं रूस की संसद के निचले सदन ने सर्वसम्मति से मतदान करके उन चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जिन्हें अधिकारी बच्चों से रहित जीवन शैली के लिए हानिकारक प्रचार मानते हैं। नए कानून के तहत चाइल्ड फ्री विचारों को बढ़ावा देने वालों पर 5 मिलियन रूबल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। Запрет пропаганды child free, ничего особенного-то не даст. Потому что проблема, опять же, в том, что люди не рожают, женщины не рожают, да, семьи не заводят детей. Не в том, что им где-то там что-то рассказали. Все равно сильный инстинкт вот этот вот. Люди хотят детей, но денег нету. Люди поэтому не рожают, а не потому что где-то там кто-то что-то написал। रूस में जन्म दर 1.5 बच्चे प्रति महिला है, जबकि देश की आबादी को बनाए रखने के लिए 2.1 बच्चे प्रति महिला की जन्म दर होनी जरूरी है। पिछले साल दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की महिलाओं से कहा था कि वे कम से कम 8 बच्चों को जन्म दें। उन्होंने रूसी घरों में बड़े परिवारों की परंपरा शुरू किए जाने की जरूरत पर जोर दिया था। रूस में 1990 के दशक के बाद से ही कोशिश की जा रही है कि जनसंख्या बढ़े। रूस यूक्रेन जंग के बाद से हालात और मुश्किल हो गए हैं। कहीं रूसी सैनिकों की जान गई है, वहीं यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से रूस के लगभग 10 लाख नागरिक अब तक देश छोड़कर जा चुके हैं।